अरे सर, वजह है ना, आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। कांग्रेस पर भरोसा पूरा विपक्षी क्यों नहीं कर पा रहा है, ये इनका इतिहास ही इनको बता रहा हूं आज। देखो, राहुल गांधी ने ना विपक्षी पार्टियों के बारे में ना, उनकी एकता के बारे में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को साथ आना होगा और साथ ही एक वैकल्पिक दृष्टि भी देश के सामने पेश करनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि विपक्षी पार्टियां एक साथ आएंगी ना, तो यह कांग्रेस की जिम्मेदारी होगी कि उनका सम्मान हो और गठबंधन में वो सहज महसूस करे। सम्मान हो और गठबंधन में सहज महसूस करें, क्या मतलब है इसका? इतिहास की तरफ ले जाऊं मैं आपको। राहुल के ऐसा कहने का कारण यह है कि जब वो पावर में थी ना कांग्रेस, तब उसने किसी सहयोगी पार्टी की परवाह नहीं की थी। ये इतिहास है, जैसे अभी भाजपा नहीं कर रही है। ये भी फैक्ट है। मतलब साल 2009 की बात है, लालू प्रसाद अलग चुनाव लड़ गए थे, लेकिन चुनाव के बाद ना कांग्रेस ने जिस तरीके से उनकी पार्टी को सरकार से बाहर रखा था ना, उससे सहयोगियों के प्रति कांग्रेस का नजरिया बिल्कुल प्रकट हो जाता है, जाहिर हो जाता है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2009 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, लेकिन हां, कुछ सीटें उनकी ज्यादा आ गई थी, यानी कुछ सीटें उनकी बढ़ जाती है। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने ऐसा तांडव मचाया जिसके सामने भाजपा का तांडव तो भाई साहब कुछ लगता ही नहीं। केंद्रीय एजेंसियों का वैसा दुरुपयोग पहले कभी हुआ नहीं। आज बीजेपी को लग रहा है ना कि बीजेपी बहुत ज्यादा कर रही है। भाई, कांग्रेस कर चुकी है, जैसे कांग्रेस उस समय किया था। बताऊं कैसे? कांग्रेस की ना केंद्र में सरकार थी, तो उसने तमिलनाडु में डीएमके के नेताओं के घर पर ना छापे डलवाए थे और उसके नेताओं को ना जेल भिजवाया था। झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से ही ना मुख्यमंत्री बने मधु कोड़ा और उनकी सरकार के तमाम मंत्रियों को जेल में किसने डलवाया था? इसी कांग्रेस ने डलवाया था। आंध्र प्रदेश के नेता हैं वाईएसआर रेड्डी की कमान में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन की वजह से 2004 और 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इससे कोई भी इत्तेफाक रखेगा। लेकिन वाईएसआर रेड्डी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के बाद विधायकों के तमाम समर्थन के बावजूद कांग्रेस ने उनके बेटे जगनमोहन रेड्डी को सीएम नहीं बनाया था और उल्टे जो उनको ना 10 तरह के मुकदमे में फंसा करके जेल में डाल दिया था। सर, इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। इतिहास है ना, समाजवादी पार्टी के 36 सांसद होने के बावजूद ना 2004 में कांग्रेस ने उसका समर्थन नहीं लिया था और 2008 में परमाणु समझौते पर जब वामपंथी पार्टियां अलग हुई थी ना, तब भी समाजवादी पार्टी का समर्थन बाहर से लिया गया था। उसके नेताओं के तमाम प्रयास के बावजूद समाजवादी पार्टी को सरकार में शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस नेताओं के अहंकार और सहयोगियों के प्रति अपेक्षा भाव की वजह से ममता बनर्जी गठबंधन से अलग होती हैं। उसके बाद सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। ये रिफ्रेश करना आपके दिमाग को भाई साहब में। एक एक करके सारी पार्टियां 2014 तक यूपीए से अलग हो जाती हैं। भाई साहब, लबो लबाब यही है, पावर आती दिमाग सबका खराब होता है। सत्ता में रहने पर कांग्रेस ने सहयोगी के साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा आज भाजपा आप देख रहे हैं। समझो, रिपीट चल रहा है इस समय। और केंद्र एजेंसियों का भी कमोवेश वही इस्तेमाल किया जा रहा है जैसा अभी हो रहा है। तभी तो राहुल गांधी को कहना पड़ा है कि क्लाइन को पकड़ो ना, कि उनकी पार्टी की जिम्मेदारी होगी, गठबंधन में सबको प्रादेशिक पार्टियां सहज महसूस करेंगी और उनका सम्मान होगा। यह लॉजिक है। लेकिन कांग्रेस के पिछले इतिहास को देखते हुए ना, जितनी भी आपकी रीजनल पार्टीज है ना, उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है सर, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। तभी कांग्रेस के साथ ना विपक्षी पार्टियों का तालमेल होगा, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को इतना प्रयास करना पड़ेगा। समझो कि कांग्रेस अब बदल चुकी है, ये भरोसा उनको दिलाना पड़ेगा। एक ये भी तो पॉइंट है, कई सारे पॉइंट में ये भी पॉइंट बन जाता है साहब। अब मुझे बताया किसने कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी का साथ दे दिया कि वो पीएम बन जाए, हम उनको साथ देंगे। साहब, ये कमेंट मैंने पढ़ा था, अब जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों के बीच ना तालमेल की जरूरत बताई। उससे पहले ही उनकी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ ने उनके नाम का ऐलान कर दिया। अच्छा, क्या किया उन्होंने ये कह दिया कि 2024 में कांग्रेस और विपक्ष की ओर से ना राहुल गांधी ना प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे साहब। अरे, पुरानी कहावत है ना, बनिया उधार नहीं देता, बनिया उधार नहीं दे रहा है। और आपसे वो मानो ये कह रहा है कि बेटा कम मत तोलना, समझना। विपक्षी पार्टियां अभी भी कांग्रेस के साथ तालमेल को राजी नहीं हो रही है। स्थितियां पहले बता चुका हूं और एक आज मैंने आपको बता दी है। और कांग्रेस ने राहुल गांधी के नाम की घोषणा कर दी। अब नीतीश कुमार ने इस बात पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है और वजह मैं आपको बताऊंगा, यह भी आपके फैक्ट क्लियर होना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि इसमें कोई बुराई थोड़ी ना है,
लेकिन पहले बातचीत का सिलसिला तो शुरू हो। अब सोचिए, बातचीत शुरू नहीं हुई है, उससे पहले कमलनाथ ने नाम की घोषणा कर दी है। कांग्रेस की इस घोषणा को किसी पार्टी ने अच्छा नहीं माना है, यह मैं आपको बात बता रहा हूं। लेकिन चूंकि बिहार में कांग्रेस ने अपने 19 विधायक के साथ ना सरकार को समर्थन दिया है और झारखंड में भी कांग्रेस विधायकों के समर्थन से ही सरकार चल रही है, इसलिए कुछ सधी हुई टिप्पणियां आपको मिल रही हैं। इसलिए इन दोनों राज्यों के नेताओं का जो अलग अलग मामला है, लेकिन बड़ी विपक्षी पार्टियां जैसे तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्र समिति जो अभी बदल गई है, आम आदमी पार्टी, अलग जितनी भी है वगैरह वगैरह, सब इनके साथ तालमेल कैसा बनेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं मैं। इन पार्टियों के नेता जेडीयू, आरजेडी, एनपीसी, मतलब तमाम डीएमके की तरह सहज रूप से राहुल गांधी की दावेदारी को स्वीकार करेंगे? सवाल तो फिर बन जाता है ना। इनको बैठाइए, इनसे कहलवाइए। आपने इनसे बिना पूछे अपने कहना शुरू कर दिया। ऊपर से राहुल गांधी का ये एटीट्यूड भी आप देखिए, क्या बयान आया। समाजवादी पार्टी की विचारधारा उत्तर प्रदेश के लिए ठीक है, लेकिन देश के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक क्या है? मुस्लिम और यादव है। यानी कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम यादव तो ठीक है, लेकिन पूरे देश में मुस्लिम और यादव ही आपको चुनाव नहीं जिता सकते। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या विचारधारा से राहुल गांधी का मतलब समाजवादी पार्टी के वोट समीकरण से था, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम यादव का जो समीकरण है देश में नहीं चलेगा? अरे यार, आपको पता होना चाहिए कि रीजनल पार्टीज का अपना अपना एक वोट बैंक होता है, चाहे जाति का हो, चाहे एटीट्यूड का हो, चाहे जिस भी चीज का हो। यार, उनका एक समीकरण होता है, उनका एक पास वोट बैंक होता है। कांग्रेस को ना निशाना नहीं बनाना चाहिए। अरे दूसरी बात यह है कि कांग्रेस राष्ट्रीय विचारधारा पर अपना एकाधिकार नहीं माने। पहली बात यह ध्यान रखना होगा कि नाम घोषित करके और अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ बता करके कांग्रेस तालमेल नहीं बना पाएगी। वो सिंपल सा अपने आप को आइसोलेट कर रही है, यानी कि पब्लिक को दिखाने की कोशिश कर रही है, जो मुझे लग रहा है कि हम तो देखो हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं इनके तरफ, ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं। सब आ कैसे जाएंगे? आप इतनी बुनियादी तौर पर इतनी गलतियां कर रहे हैं, अनटिल अनलेस आपका इंटेंशन और कुछ ना हो। पब्लिक को दिखा के हम इनके साथ जाना चाह रहे हैं, हम इनका समर्थन लेना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ से जब आप इस तरह से आप आगे चलेंगे ना सर, आप जब इस तरह से टारगेट करेंगे ना सर, तो दिक्कत होगी ना। आज आपकी हालत वैसी नहीं है कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया और भीड़ एक तरफ होगी सर। बहुत बड़ा समर्थन मिला, अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त चल रहा है, सब रिस्पांस आपको अच्छा मिल रहा है, लेकिन रीजनल पार्टीज को भी आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस तरह के एटीट्यूड से आपका ही नुकसान होगा। इस तरह से मैं आपको बताता हूं। मुझे चिंता कांग्रेस की नहीं, मुझे चिंता देश की डेमोक्रेसी की है। इतनी बुरी हालत मेरे विपक्ष की नहीं होनी चाहिए, और मेरे विपक्ष के कहने का मतलब यह होता है कि आपके विपक्ष की और आपके लोग की इतनी बुरी हालत कम से कम नहीं होनी चाहिए। बुनियादी तौर पर जो मुझे कमी लगी आप सभी के सामने रख दिया, जो लॉजिकल आपको लगे मुझे बताइएगा, नहीं तो इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए साहब। ना मेरी बात को सही साबित करने वाले आप ही के लोग होंगे, इस बात का ध्यान रखना। पता नहीं क्या इंटेंशन के साथ खेल रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।